Good morning, students. Now, question number 2 of exercise 3.6. Only these three parts of this question number 2 are left. After this, our exercise chapter 3rd is complete. Now, question number 2 is, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल दिया हुआ है और उसको हम लीनियर पेयर में ट्रांसफर कर रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे. तो उसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. So the first part is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Now what we have to do, यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको हम लीनियर इक्वेशन बना के दे देंगे, बाकी आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा. ओनली व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसफॉर्म दीज वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू द इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो फर्स्ट पार्ट है कि रितु एक बोट चला रही है, कैन रो डाउन स्ट्रीम. तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है, और जब अप स्ट्रीम जाती है तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाती है. तो आपको स्टिल वाटर में और उसकी स्पीड पता करना है, और स्पीड ऑफ द करंट मीन्स जो स्ट्रीम पानी फ्लो हो रहा है उसकी क्या स्पीड है आपको वो पता करनी है. तो सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज अप स्ट्रीम एंड व्हाट इज डाउन स्ट्रीम. अप स्ट्रीम इज if a boat or anything that flows in, suppose this is the direction of water, ये डायरेक्शन वाटर का है, यहाँ चल रहा है, ठीक है. तो इसमें हमारी बोट चल रही है. अगर बोट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दैट मीन्स इट इज अप स्ट्रीम, और अगर बोट हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही है देन इट इज डाउन स्ट्रीम. ठीक है, अगर जो वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट हमारी जा रही है दैट मीन्स इट इज डाउन स्ट्रीम. क्योंकि कोई भी चीज अगर हम सेम डायरेक्शन में चला रहे होंगे तो वो हमारे लिए स्पीड इजी हो जाएगा चलना, ठीक है. और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं तो स्पीड हमारी हमेशा कम हो जाती है. तो अप स्ट्रीम कौन सी होती है? अप स्ट्रीम वो होती है जो पानी के फ्लो के अपोजिट चल रही होगी, और डाउन स्ट्रीम वो होगी जो पानी के फ्लो के साथ चल रही है. तो हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की स्पीड क्या हमने सपोज कर ली है? इट इज x किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड कितनी सपोज कर ली? इट इज y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो हमने क्या सपोज कर लिया कि x जो है वो स्टिल वाटर की स्पीड है और जो y जो है वो स्ट्रीम की है. तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई? अप स्ट्रीम की जो स्पीड हुई है वो हुई है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. जो इसकी हुई है वो हो गई है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम की हुई है स्पीड वो हो गई है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. देखिए स्टिल वाटर की इतनी थी, स्ट्रीम की उसके अपोजिट जा रही है, तो इसका मतलब x माइनस वाई अपोजिट हो जाएगी तो स्पीड हमेशा कम लगेगी. अगर आप हवा की साइकिल चला रहे हैं अपनी और आप हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अपनी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगी साइकिल आगे करने में, तो आपकी स्पीड कम रहेगी. और अगर आप हवा के डायरेक्शन में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी. सेम है कि अप स्ट्रीम में स्पीड हमेशा कम हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में ऐड होके स्पीड हमेशा ज्यादा हो जाती है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वी विल गेट 2 इक्वेशन. क्योंकि एक बार में इन्होंने डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है और एक बार में इन्होंने अप स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम दिया है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है. तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू, और डाउन स्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस कितना है? 20, और टाइम कितना है? 2 आवर्स. क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम चल रही है तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड क्या है? और जब अप स्ट्रीम जा रही है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है, तो जब अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x माइनस वाई 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर 2. आप इजिली क्या करेंगे?
एडिंग इक्वेशन 1 and 2, जब आपने दोनों को ऐड करा तो व्हाट यू गेट 2x is equal to 12 which implies that x is equal to 6. x is equal to 6, तो x plus y is equal to 10 which implies that y is equal to 10 minus 6, y is equal to 4. So speed of still water कितनी आई? Speed of still water is equal to 6 kilometer per hour and speed of stream is equal to 4 kilometer per hour. ओके, सो दिस क्वेश्चन क्लियर. आपको सिर्फ ये देखना है कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन इज 2 women and 5 men can together finish and work in 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो हमें क्या टाइम निकालना है? हमें टाइम निकालना है कि अगर 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 डेज में पूरे कर रहे हैं, जबकि उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन फिनिश कर रहे हैं 3 डेज में, तो 1 वुमेन और 1 मैन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? दिस यू हैव टू फाइंड. तो हम सबसे पहले क्या सपोज कर लें? नंबर ऑफ डेज, क्योंकि जो कुछ भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है हम वही एज्यूम कर लेते हैं. सो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू y. तो कितना एक लेडी को एक दिन में काम करने में कितना लग रहा है? एक वुमेन को x लग रहा है और एक मैन को कितना लग रहा है? y डेज लग रहे हैं. ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया क्योंकि यही हमें फाइंड करना है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हमें वर्क डन निकालना है. तो जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो आप याद रखना हमेशा जो नंबर ऑफ डेज हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे. Okay, whenever we have to find the work done, the number of days will be in the denominator. So work done by 1 woman in a day, एक दिन में कितना वर्क करेगी? 1 by x. और वर्क डन by 1 man in a day is equal to 1 by y. ठीक है, इतना क्लियर. उसके बाद अब क्वेश्चन पे आइए आप. क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अभी आपको ये याद रख के चलना है कि कितना वर्क डन कर रहे हैं? 2 वुमेन कर रहे हैं. तो वुमेन जब एक कर रही है तो 1 by x है, तो 2 का क्या हो गया? 2 by x. और मैन कितने हैं? एक मैन 1 by y है, तो 5 मैन कितने होगा? 5 by y. कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 डेज में. तो नंबर ऑफ डेज कितना आएगा? 1 by 4. इन द सेम वे आप इसको इक्वेशन एक लिख ली. अब दूसरी आएगी बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन. तो 3 वुमेन एंड 6 मैन विल फिनिश इन 3 डेज. नंबर ऑफ जब वर्क डन आएगा, जहां पे भी वर्क डन आएगा वहां नंबर ऑफ डेज हमेशा नीचे आएंगे. ये बात आपको याद रख के चलना है. नाउ लेट 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. So it will be 2a plus 5b is equal to 1 by 4, which implies that 8a plus 20b is equal to 1. Question number 1. दूसरा 3a plus 6b is equal to 1 by 3, which implies that 9a plus 18b is equal to 1. अब आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके और a और b की वैल्यू निकलेगी. जब a और b की वैल्यू निकलेगी उससे 1 upon x में निकाल के जैसे पहले करते थे, इसको आपको यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क. डोंट लीव इट लाइक दिस. नाउ थर्ड पार्ट इज Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and by bus.
रूही रूही को जाना है अपने घर के लिए, तो उसका 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसने थोड़ा ट्रेन से और थोड़ा बस से ट्रैवल किया है. शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. अगर उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करा है और बचा हुआ टोटल 300 है, 60 ट्रैवल कर लिया तो बचा कितना 240. तो बचा हुआ 240 उसने ट्रैवल करा है बस से, तो उसको टाइम लगता है 4 hours. एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर. मतलब अगर उसने 100 किलोमीटर बस से ट्रेन से करा है और बाकी बस से करा है तो उसको 4 घंटे से 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं, मीन्स 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं. देन यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस रेस्पेक्टिवली. तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर है और उसने 60 किलोमीटर. यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम दिया हुआ है यहाँ पे आपको टोटल और डिस्टेंस और स्पीड आपको निकालनी है. तो उसको 4 hours लगे हैं अगर उसने 60 किलोमीटर बाय ट्रेन चला है. 60 किलोमीटर बाय ट्रेन चली है मीन्स डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो फर्स्ट कंडीशन में 60 किलोमीटर डिस्टेंस चली है और स्पीड कितनी थी ट्रेन की x, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस. रिमेनिंग कितना है, टोटल 300 है, उसमें से आपने 60 माइनस करा तो 240. मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो 240 वो चली है बस से, तो उसको टोटल 4 hours लगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टोटल डिस्टेंस ये है और टोटल स्पीड ये हो गई. सेकेंड कंडीशन में क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन. अब 100 किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस उसने 100 करा और ट्रेन से करा, इसलिए स्पीड इज x, प्लस एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस. अब 300 में से जब 100 गया तो इट विल बी 200. कितना बचा 200. तो 200 उसने चला बस से. 200 बाय y इज इक्वल. अब टाइम देखिए कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए टाइम कितना है 10 minutes लॉन्गर. मीन्स 4 hours तो थे उसमें उसने 10 minutes और लग गए. ठीक है. तो 4 hours को हम मिनट्स में अगर कर ले तो कितना हो जाएगा 240 minutes. 4 into 60 और प्लस 10 minutes. सो इट विल बी 250 minutes. वो एक्स्ट्रा चल ली. कितना चला 250 minutes. नो सी हियर कितना चली थी वो 4 hours तो ऑलरेडी थे, 10 minutes ज्यादा लगे, तो टोटल कितना हो गया 4 hours को मिनट्स में हमने कन्वर्ट करा 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 240 प्लस 10 250 मिनट्स हो गए. लेकिन लिखना हमें किसमें आवर्स में लिखना है, क्योंकि हमने जो यहाँ सपोज किया है वो किलोमीटर पर आवर में किया है. तो इट विल बी 250 बाय 60. कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये बन गई इक्वेशन 100 बाय x प्लस 200 by y is equal to 25 by 6. Again what you have to do, you have to suppose let 1 upon x is equal to a and 1 upon y equals to b. आपकी दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी. उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा and then send me your work.